बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सबसे अहम तरीन सुओ मोटो नोटिस और इसकी समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील। अब इस सब के अंदर समाज से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के मामलात डाल दिए गए हैं और राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट ने किस तरह जलती पर तेल का काम किया है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। जबकि पेशावर में आज जेल भरो तहरीक एक नई तारीख रकम करने जा रही है और इस सब के अंदर कुछ विजुअल्स हैं जो पेशावर से हमें मौसूल हुए हैं और इंटरेस्टिंगली एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बारखान का जो वाक़या था, जो बलूचिस्तान में एक ख़ातून कुरान पाक पर हाथ रख कर दुहाइयाँ देती रही, वो ख़ातून जो है गरानाज ख़ानदान समेत ज़िंदा सलामत बाज़याब हुई है और उसकी तस्वीर जो हैं वो भी जारी कर दी गई हैं। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। और इस वक्त वो जो मिनिस्टर जिस पर ये इल्ज़ाम है वो इस वक्त कहाँ पर है, उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर आज पेशावर में रहनुमा और कारकुन जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां देंगे। पेशावर में जेल भरो तहरीक के तहत साबिक गवर्नर शाह फरमान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक सूबाई वज़रा आतिफ खान, शहराम तरकई और इश्तियाक हरमर समेत दीगर की गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। उधर डिप्टी कमिश्नर ने पेशावर में 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी, जिसके तहत 5 या इससे ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। और कुछ विजुअल्स हैं मेरे पास, कुछ वीडियोज़ हैं जो आपके सामने रखनी है आप, बल्कि सबसे पहले ये वीडियो देखें किस तरह से जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो ख़ुद जेल की जानिब जा रहे हैं और लोगों को तो बाद में दिखाता हूँ कि लोगों का क्या जोश है। तो मैंने आपको कहा था पेशावर जो है वो नई तारीख़ रकम करेगा। ये आप नाज़रीन कराम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि इसमें आपको परवेज़ खटक और असद कैसर जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह से ये बैठे हैं और गाड़ी के ऊपर ये डायरेक्ट गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। अब ज़रा आपको आवाम भी दिखा देते हैं, लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर और कितनी बड़ी तादाद में ये टाइम से पहले ही वहाँ पर पहुँच गए हैं, इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। आप ज़रा ये देखें। और ये सारे वो लोग हैं नाज़रीन इकराम जो बाज़ाब्ता तौर पे अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए आए हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा आपके सामने सुओ मोटो पर और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर आने से पहले कुछ तफसीलात रखता हूँ जल्दी। बलूचिस्तान के इलाके बारखान से खातून समेत 3 अफराद की लाशें मिलने के वाक़े में पेशरफ़ सामने आई है कि खान मोहम्मद मरी की बीवी, घरानाज़, बेटी और 4 बेटों को बाज़याब करा लिया गया है। लेवी ज़राए का कहना है कि ज़वी ख़ानदान की बाज़याबी के लिए जारी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। लेविस क्विक रिस्पांस फोर्स के ऑपरेशन में तमाम मुग़वियों को बाज़याब करा लिया गया है। लेवी ज़राए के मुताबिक मुग़वियों की बाज़याबी के लिए ऑपरेशन मशरक़ी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में अमल में लाया गया। बाज़याब होने वालों में मुग़वी खातून, घरानाज़, 4 बेटे और 1 बेटी शामिल है। लेवी ज़राए का कहना है कि खान मोहम्मद मरी की बीवी, घरानाज़, बेटी और 1 बेटे को बारखान बॉर्डर एरिया से बाज़याब कराया, जबकि 2 बेटे डेरा बुगटी बारखान बॉर्डर एरिया और 1 बेटा दक्की के इलाके नाना साहब से बाज़याब कराया गया। लेवी ज़राए के मुताबिक अहले खाना के तमाम 6 अफराद सरकार की हिफाजती तहवील में हैं। सरकारी हुकाम का कहना है कि घरानाज़ और उनके बच्चों को मीडिया के सामने लाकर तफसीलात दी जाएंगी। लेवी ज़राए के मुताबिक अगवाकार गिरोह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मज़ाहमत की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों घरानाज़ ने एक वीडियो में कुरान पाक उठाकर सरदार खेतरान पर उसे और उसके बच्चों को निजी जेल में रखने का इल्ज़ाम लगाया था। फिर कुछ एक खातून और बेसिकली 2 बंदों की लाशें मिली थी। अब वो खातून के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये लाश जो है ये घरानाज़ की नहीं थी क्योंकि उसे बाज़याब करवा लिया गया, लेकिन खान मोहम्मद मरी के 2 बेटों की लाशें जो हैं वो बलूचिस्तान के इलाके बारखान के कुएँ से मिली थी, जिसके बाद ये दावा हुआ और शक पड़ा कि साथ जो खातून है उसकी लाश भी ये हो सकती है, लेकिन इसके 2 बेटे जो हैं वो इस कुएँ से ज़रूर मिले हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज़ जो हैं उनके मुताबिक कुएँ से मिलने वाली लाशों में से एक लड़की की लाश है और वो खातून नहीं है बल्कि वो 16-17 साल की या 18 साल की लड़की है। मकतूला के साथ जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद करके
उसे वहाँ पर फेंका गया। मैं समझता हूँ ये केस जो है इसे भी पुटअप करना चाहिए। और इस लड़की के सर पर 3 गोलियां मारी गईं और शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेजाब फेंका गया। पुलिस सर्जन ने बताया कि कत्ल की गई लड़की गरानाज नहीं बल्कि उसकी बेटी हो सकती है, ये पुलिस सर्जन ने कहा है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर गरानाज मरी और उनके बेटों को यरगमाल बनाने और कत्ल का इल्ज़ाम है। और इस सब के अंदर बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला अब कह रहे हैं कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने खुद गिरफ्तारी दी है। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने वज़ीर आला से मशवरा भी किया। जबकि इस सब के अंदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है उसने अब्दुर्रहमान खेतरान को वजारत से हटाने का मुतालबा किया। मुझे लगता है कि इस मुतालबे के अंदर तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और ये जिस तरह से बाज़ियाब हुए हैं, इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है कि ये अगवा तो थे और वो खातून झूठ तो नहीं बोल रही थी। और अगर वो नाम ले रही थी उस शख्स का जिसने उसे अगवा किया है तो ये चीज़ भी बड़ी वाज़ेह है। और 2 बेटों की लाशें भी आई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इक्वेशन में रखें तो आपको समझ आ जाएगी। बस निज़ाम इंसाफ से बहुत से सवालात हैं। अल्लाह करे हमारे मुल्क में किसी दिन आपको, मुझे, हम सबको इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक सुओ मोटो नोटिस लिया और एक बेंच तश्कील दिया। ये बेंच 9 रुकनी बेंच है। अच्छा, इस बेंच के अंदर एक पूरा तबका एक्टिवेट कर दिया गया, सहाफ़ियों का टोला एक्टिवेट कर दिया गया। अज़मत काजी फ़ाइज़ ईसा पर रोज़ाना ट्वीट्स और व्लॉग्स करने वाला सहाफ़ियों का एक पूरा टोला लॉन्च कर दिया गया कि जिस बेंच के अंदर फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं हैं वो बेंच है ही मुतनाज़ा, उस बेंच की कोई वक़्त ही नहीं है। इस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश कर दी गई। अब जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल जिस तरह से आपको पता है कि एक फ़ैसला दिया और इन्होंने कल जो साइफ़र की तहकीकात है उनके ऊपर कहा कि ये तो जी साइफ़र तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, उस पर तहकीकात क्या है, मेरे सामने साइफ़र आया तो मैं आंखें बंद कर लूँगा। और इन्होंने केस निपटा दिया और ख़ारिज कर दिया कि साइफ़र पर तहकीकात हमारा काम नहीं है। और इस तरह के फ़ैसले अच्छे लगते हैं एक पूरे तबक़ा मलामतिया को, ये तबक़ा बदमाशिया को और सहाफ़ियों के एक मुबैना सहाफ़ियों के एक टोले को। तो ज़ाहिर बात है एक तो इसके ऊपर ये सवालात उठाने शुरू हो गए। अच्छा, 2 जस्टिस साहिबान हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही है, आपको इसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस लिया। अब उन 2 जज साहिबान के ऊपर बाकायदा तौर पर आप कह लें कि तीरों के रुख तो हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन अज खुद नोटिस केस में बनाए जाने वाले बेंच पर बाज़ाब्ता तौर पर सवालात उठा दिए हैं। और अता तारण ने कहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल, 4 सूबाई बार काउंसिल्स और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने कहा कि वो एक सिटिंग जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं, तो फिर उस जज को इस बेंच में शामिल नहीं होने चाहिए था। और इन्होंने कहा है कि सीनियर तरीन 9 जजों को इस बेंच में बिठाया जाना चाहिए था, ये बीच में क्यों नहीं ऐसे किया गया कि है। मेरी बात सुने, आप देखें कि अगर तो सीनियर तरीन 9 जजेस को बिठाना है, सीनियर तरीन 2 बाकियों को फिर फारिग कर दें, घर भेज दें। सेकेंडली, अगर या फिर वो वाला नोशन जो आपके जहन में है कि जिस बेंच में फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं है वो बेंच गलत है, तो फिर यही हल है कि जिस बेंच में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ना हो उस बेंच को आप वैसे ही कह दें, चाहे चीफ जस्टिस हो, कहें कि ये बेंच ही इसका फ़ैसला माना नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं ना होता। आप देखें कि तमाम तर जजेस बड़े मोहतरम हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने भी बेंच में 2 जजेस की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और इन्होंने कहा है कि जो बेंच तश्कील हुआ है उस पर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौज़ूद अदलिया के सामने रखेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इससे पहले भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी दोस्त मज़ारी केस में, उसमें भी कुछ जजेस के ऊपर सवालात उठाए गए थे। ये इनका वतीरा रहा है। और अब ये वतीलो जान साहब ने भी लिखा कि जेल भरो तहरीक के साथ ही सुओ मोटो तहरीक का आगाज़, 9 रुकनी बेंच में कौन कौन से जजेस किस ख्याल के हामी हैं। यानी ये एक ना वो उस तर्ज पे चलते हैं कि ये 3 जजेस जी इमरान खान के ख्याल के हामी हैं, ये 3 जजेस। मैं समझता हूँ दोनों सूरतें अगर इस तरह की हों, और इस तरह की बात करना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अदलिया पर, और अदलिया जो है उसे आइन और कानून का हामी होना चाहिए। अब इन्होंने पहला कदम उठा लिया है अदलिया के ख़िलाफ़। जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उनके खिलाफ जायदादों से मुतल्लिक रेफरेंस दायर कर दिया गया है। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से भिजवाया गया। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके अहले खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तदा की गई है। यानी अब वही वाला मामला। रेफरेंस में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के असासों की तहकीकात करे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के असासे 3 अरब रुपये से ज़ायद मालियत के हैं। जस्टिस मज़ाहिर का फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल का प्लॉट है। रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल का प्लॉट है। गुलबर्ग 3 लाहौर में 2 कनाल 4 मरले का प्लॉट है। सेंट जॉन पार्क लाहौर कैंट में 4 कनाल का प्लॉट है। असासों में गुजरावाला का अलाइड पार्क में गैर ज़ाहिर शुदा
प्लाजा भी शामिल है। तो बेसिकली ये एक रेफरेंस है जो इनके खिलाफ दायर किया गया है और रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने मुबैना तौर पर 2021 में 3 बार सालाना गोशवारों में तरमीम की। गोशवारों में तरमीम गुजरांवाला DHA में घर की मालियत एडजस्ट करने के लिए की गई। पहले घर की मालियत 47 लाख, फिर 6 करोड़ और फिर 72 करोड़ ज़ाहिर की गई। ये इल्ज़ाम लगाया गया है, ये इल्ज़ाम है और ये एक तरह से प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है। और फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस को नोट लिखा। दोनों जज साहिबान के खिलाफ हुकूमती सरकर्दगी में कैंपेन शुरू की गई। कल बार काउंसिल के टाउट वकील वज़ीर आज़म को मिले और इंतहाई बेशर्मी से हुकूमत की जजों के खिलाफ कैंपेन की कीमत तय की। इस मुल्क के हर इदारे को तबाह कर दिया गया। यानी एक बहुत बड़ा इंकशाफ के ये जो बार काउंसिल्स के नुमाइंदे मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से, उसके बाद पाकिस्तान के 2 आला तरीन जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, समाअत से पहले ही जो मुतनाज़ा बनाने का सिलसिला है वो बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।